हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का खबर को लेकर। आज जिस क्राइम को सुनाने जा रहा हूँ, इस क्राइम के खबर में एक व्यक्ति का मौत होता है और वो व्यक्ति बीमार रहता था और घर पर ही रहता था। आदमी जो है, वो जो व्यक्ति होता है वो फौज था, लेकिन घर का कुछ मामले की वजह से वो बीमार रहने लगे थे और घर पर ही रहता था। उसका इलाज भी चल रहा था, उसका दवा पानी सब कुछ चल रहा था। लेकिन उस व्यक्ति की अचानक मौत के बाद उस घर में और भी जो लोग थे, क्योंकि वो व्यक्ति शादीशुदा था, घर के परिजनों ने जो है मौत को लेकर शक जताया इस वजह से, क्योंकि उस व्यक्ति का जो पत्नी है, आए दिन झगड़ा होता था और इसी को लेकर लोगों के अंदर, घर के परिवार के लोगों के अंदर शक हुआ। जो ऐसा तो नहीं इस व्यक्ति का जो मौत दिखा रहा है, जो बीमारी की वजह से चलते हो गया, ऐसा तो नहीं इस व्यक्ति को मार दिया गया हो। शक हुआ, पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद बॉडी को चेक करता है, यानी मुआयना करता है, बॉडी को देखता है। देखने के बाद पुलिस को भी लगा, क्योंकि बॉडी में, शरीर में तो कुछ ऐसा निशान वगैरह, ऐसा कुछ चोट वगैरह नहीं दिख रहे, लेकिन परिजनों का जिस हिसाब से कहना है, और बॉडी को भी देख के लगा पुलिस को, हो सकता है जो इस व्यक्ति का नेचुरल मौत नहीं है, जो कुदरती मौत नहीं है, इस व्यक्ति को मारा गया। और परिवार का कहना है पत्नी का ही हाथ हो सकती है। अब काफी दिन हो चुका था उन लोगों का शादी को, तो पत्नी आखिर क्यों मारेगा, वो भी एक बीमार व्यक्ति को। अब जब पुलिस को ऐसा बताया गया तो पुलिस ने भी बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि पत्नी का तो रो रो के बुरा हाल। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, कल ये पूरा खुलासा होता है, कल की बात कर रहा हूँ, दोपहर की बात। तो दोपहर 1 बजे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया जो इस व्यक्ति को वाकई मारा गया है। इस व्यक्ति का मुंह दबाया, यानी सांसें रोकने की वजह से इस व्यक्ति का मौत हुआ। जैसे ये खबर पुलिस को पता चलती है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के अनुसार, तो पुलिस कार्रवाई करने का, अब जो परिवार का कहना था उस हिसाब से अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके पत्नी के ऊपर ही मामला दर्ज करता है और 2 शख्स का और नाम बताता है घर वाले। वो दोनों व्यक्ति के ऊपर भी केस दर्ज होता है, यानी नाम दर्ज, मामला यहाँ पे दर्ज होता है। तीनों के ऊपर मामला दर्ज करके अब पुलिस इस मामले का खुलासा करने का सोचता है। जो चलो जानते हैं आखिर क्या वजह रहा होगा जो पत्नी ने 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने ही पति का मौत का घाट उतारा। सबसे पहले तो पत्नी से पूछताछ नहीं करते, क्योंकि पति गुजर गया और उसका रो रो के बुरा हाल, एकदम बेहाल हो चुकी थी। इस वजह से जो 2 व्यक्तियों का नाम आता है, उस दोनों व्यक्तियों से पूछने की पुलिस ठानता है। ये पूरा घटना जो है पंजाब प्रदेश का है। पंजाब प्रदेश का ही एक जिला लगता है कपूरथला जिला, और इसी कपूरथला जिला के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, बयास पुलिस थाना। और इसी बयास पुलिस थाने के अंदर एक गांव भी लगता है, जिस गांव का नाम है बुलारबेट गांव का ये पूरा घटना है। अब बुलारबेट गांव में एक परिवार रहता था, बहुत सारे परिवार है। जिस परिवार में ये घटना हुई, उस परिवार में जो मरने वाली व्यक्ति होता है उसका नाम है सुखदेव सिंह। अब सुखदेव सिंह और सुखदेव सिंह जो फौज था, और सुखदेव सिंह का पत्नी जसपिंदर कौर, दोनों पति पत्नी थे, दोनों रहते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जो सुखदेव सिंह है, उसे भनक लगा था उसके पत्नी का जो है किसी गैर मर्द के साथ उसका संबंध है, क्योंकि वो फौज था, अक्सर ड्यूटी पे रहते थे, बाहर रहते थे। और इसी उसके पीठ पीछे, यानी सुखदेव सिंह का पीठ पीछे पत्नी जसपिंदर कौर का किसी व्यक्ति के साथ अब संबंध शुरू हो गया। ये पति को लगा, सुखदेव को लगा, घर वाले ने भी कहा हाँ हो सकता है, कई सारे लोग मिलने आता है तुम्हारा बीवी से, अब हमें क्या पता कौन है नहीं है, जब भी कोई पूछताछ होता है तो बता देते रिश्तेदार है, ये बात बताया। अब लेकिन यहाँ व्यक्ति का मौत हो जाता है और पुलिस जो है यहाँ वहाँ के मुखबिर को भी लगा देते, खबरी को भी लगा, और खबरी को भी इतना ही पता चला जो हाँ उस महिला जसपिंदर कौर से कई सारे लोग मिलने आते थे। अब उन लोगों में से उसका क्या रिश्ता है वो किसी को नहीं पता था, ना तो उस महिला के परिवार को पता था, ना नन पर्सन को पता था, ना पड़ोसी को पता था। जब भी कोई मिलने आता है जसपिंदर कौर से, पूछा जाता है तो बता देता है रिश्तेदार है।
लेकिन लोगों को लगता है रिश्तेदार नहीं है, और हमेशा मर्द ही आता है। अगर रिश्तेदार है तो औरत क्यों नहीं आते साथ में, महिला क्यों नहीं आती, तो हमेशा मर्द ही क्यों आता है, लोगों को संदेह होता। लेकिन लोग उतना ध्यान क्यों देगा, जो उसकी ज़िंदगी वो कैसे जिए, उसके परिवार जाने, उसका पति जाने। लेकिन सुखदेव सिंह तो फौज था, इसीलिए बाहर रहता था। यही सिलसिला कई सालों से चल रहा था। लेकिन जब सुखदेव सिंह को भी भनक लगा जो मेरे पति का अवैध संबंध है किसी व्यक्तियों के साथ, और इस वजह से वो अपने पत्नी के ऊपर रोक टोक करने लगे। जब पत्नी के ऊपर रोक टोक करने लगा तब पत्नी और यानी पति पत्नी में विवाद होने लगा इसी बात को लेकर, और आए दिन विवाद होता था, जिसके चलते अब सुखदेव सिंह जो है उसका मानसिक संतुलन भी खराब रहने लगा। यानी उसका दिमागी तौर पर वो उलझन में रहते थे, हमेशा परेशानी में रहता था घर का मैटर को लेकर। उसका धीरे धीरे दिमाग जो है आउट होने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसी वजह से उसको अब डॉक्टर दिखाने लगा, दवा पानी चलने लगा, उसका काम भी बंद हो गया। अब इस हालत में तो वो ड्यूटी नहीं कर सकता था, इस वजह से वो घर पे ही रहता था। अब जितना दिन जाता गया, जो सुखदेव सिंह है उसका बीमारी बढ़ते गया, और यहाँ जसविंदर कौर को अब किसी के साथ कोई किसी को घर पे बुला नहीं पा रहा था। जसविंदर कौर भी परेशान था पति से। इस वजह से जसविंदर कौर जो है एक फैसला करती है। फैसला ऐसा करती है क्योंकि सुखदेव सिंह जो है बीमारी की वजह से, उसका मानसिक रोग की वजह से वो गोली खाते थे। तो तभी जसविंदर कौर के दिमाग में ये आती है क्यों ना उस गोलियों के साथ मैं मेरे पति को, संदीप सिंह को, कुछ नशे की गोली भी दे दूं तो गहरी नींद में सो जाएगा, और इसी का फायदा उठाकर मैं अपने प्रेमियों को बुलाऊंगी। और ये बात जो है अपने एक नहीं दो प्रेमी का नाम आता है इसमें। एक का नाम है कुलवंत सिंह और दूसरे का नाम है कुलविंदर सिंह। वो दोनों व्यक्तियों से वो डिस्कस करती है, जो मेरा पति तो अब घर पे ही रहने लगे, 24 घंटा घर पे ही पड़ा रहता है, और इस हालत में तुम लोगों को नहीं बुला सकती घर पर। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मेरा पति रोज गोली खाते हैं, क्यों ना उसे नींद की गोली भी दे दूं तो गहरी नींद में सो जाएगा, फिर उसके बाद तुम दोनों को मैं बुला सकती हूँ कमरे में। दोनों को भी आइडिया अच्छा लगा, जो ठीक है, आसान तरीका है। तो इस वजह से अब जो है जसविंदर कौर, जो सुखदेव सिंह का पत्नी होती, वो अपने पति को जो दवाई है, दवाई के साथ साथ वो जो नींद की गोली है वो भी खिला देते थे। अब सुखदेव सिंह उस गोली को खाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाता था, और इसी का फायदा उठाकर जसविंदर कौर जो है अपने एक नहीं दो प्रेमियों को घर बुलाया करती थी। एक तो है कुलवंत सिंह और दूसरा है कुलविंदर सिंह। दोनों को घर बुलाया करती थी। जब वो दोनों घर आते थे तो आसपास के लोगों का भी नजर पड़ते थे, घर वाले का भी नजर पड़ते थे, लेकिन घर वाले और आसपास के लोग जो पड़ोसी हैं इग्नोर करते थे। इस वजह से इग्नोर करते थे क्योंकि सारे लोगों को पता है जो सुखदेव सिंह तो घर पर ही मौजूद है, कमरे में मौजूद है, तो वाकई इनका रिश्तेदार है, जसविंदर कौर का रिश्तेदार है। इसी वजह से अब सुखदेव सिंह के सामने ही वो लोग मिलने आ रहे हैं। हम लोग फालतू में डाउट करते थे, शक करते थे, वही सोच के चल रहा था। लेकिन इन लोगों को क्या पता, जो सुखदेव सिंह को ये लोग नशे की गोली देकर उसको सुलाकर फिर उसी के बगल में ये तीनों जो है गंदा खेल खेलता था। क्योंकि जैसे ही वो दोनों आते थे, कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह, दोनों के साथ जसविंदर कौर जो है संबंध बनाया करती थी। यानी इस महिला के पति रहते हुए भी दो अलग अलग मर्दों से अवैध संबंध था, और उसको बुलाकर पति के कमरे में ही पति रहते हुए भी दोनों के साथ संबंध बनाया करती थी। अब ये सब सिलसिला कई समय से चल रहा था। जब चलते चलते पति को शक होने लगा, फिर से पति को शक होने लगा, जो जब भी मेरा पत्नी जसविंदर कौर गोली खिलाती है उसके बाद मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ, फिर मुझे पता भी नहीं चलता, कई घंटा बीत जाता तब जाकर मेरे को होश आता है। अब उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं मेरे पीठ पीछे ये मैं जब सो जाता हूँ तब वो कुछ करते होंगे। कुछ शक पहले से ही था, और ये सच था, शक नहीं बल्कि सच था वो। इसीलिए सुखदेव सिंह जो है वो गोली आप खाते नहीं। पत्नी गोली तो देते जसविंदर कौर, और वो गोली फेंक देते थे, खाते नहीं थे।
जब गोली खाते नहीं देता और जसपिंदर कौर को लगता पति ने गोली खा लिया, गहरी नींद में सो गए, चेक करते फिर अपने अपने आशिकों को बुलाती थी। वैसे ही किया 2 दिन पहले जब जसपिंदर कौर गोली देने के बाद अपने आशिकों को बुला लेती है, तो इस बार जो है सुखदेव सिंह वो सोया नहीं था, गहरी नींद में नहीं गया था, क्योंकि गोली तो खाया ही नहीं था, उसको असर ही नहीं हुआ, वो ऐसे ही चुपचाप पड़ा था नाटक के तहत पकड़ने के लिए पत्नी को। जब वो 2 व्यक्ति आने के बाद तीनों को इस रंग रलिया मनाते हुए सुखदेव सिंह देख लेता है, क्योंकि उसी कमरे में हो रहा था, और उसके बाद विरोध करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हाथापाई भी होने लगा। जब हाथापाई होने लगा, क्योंकि कमरे के अंदर था, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद था, क्योंकि आसपास के लोगों का नजर ना पड़े, और इन लोगों को लगा था सुखदेव सिंह तो गहरी नींद में है, और ये सब काफी समय से चला रहा। तभी जो उस दिन सुखदेव सिंह देख लेता है, अब तीनों जो है तुरंत एक फैसला कर लेता है, चलो सुखदेव सिंह को मार देते। पत्नी खुद इशारा करती है, तब दोनों कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह दोनों मिलकर, और पत्नी खुद तो साथ दे रही थी जसपिंदर कौर, तीनों ने मिलकर उस बीमार व्यक्ति को तकिया से मुंह दबा देते हैं और उसका मौत हो जाता है, यानी उसका सांसें रुक जाती। ये 3 थे और वो अकेला, और ऊपर से बीमार, कई दिनों से बीमार चल रहा था। तीनों ने मिलकर उसके मौत के घाट उतार देते हैं, और ऊपर से फिर बाद में वो दोनों चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जसपिंदर कौर को तो अब इस मौत के बारे में बताना है लोगों को, कैसे हुआ। फिर रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वो दोनों चला जाने के बाद लोग आता है, लोग आने के बाद लोग जब पूछताछ करता क्या हुआ, तो कहने लगा सुखदेव सिंह की मौत हो गया। अरे भाई, मौत कैसे हुआ? वो तो अच्छा खासा था, भले ही वो बीमार था, लेकिन वैसा तो नहीं लग रहा था जो मर जाएगा। बीमार तो हर कोई होता है, छोटा मोटा बीमार ही होता है। लेकिन वो जसपिंदर कौर कहने लगा, मैं गोली देने आए और ज़्यादा मुझे लगता है गोली ज़्यादा डोज ले लिया, ओवरडोज की वजह से इसकी मौत हो गई। सारे लोग वही मानकर चल रहा था। लेकिन उस इलाका में, उस घर के आसपास भी सीसीटीवी फुटेज था, यानी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। और उसका जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, क्योंकि परिवार वाले को शक हुआ जसपिंदर कौर के जिस हिसाब से वो चल रहे थे, जिस हिसाब से तहरीर दे रहे थे, घर वाले को शक हो गया। घर वाले ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब आती है तो पुलिस हर चीज़ देखता है, छोटी छोटी बारीकी चीज़ देख रहा था। जब देखा कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसका फुटेज निकाल रहा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है 2 व्यक्ति आता है जिसके साथ अवैध संबंध था जसपिंदर कौर का। वो दोनों व्यक्ति के बारे में पूछता है तो कहते हैं ये दोनों व्यक्ति हमेशा आता था, और इसी को लेकर जो है भैया जो सुखदेव सिंह है विवाद करता था। जसपिंदर कौर का ये दोनों व्यक्ति से अवैध संबंध है, लोगों को भी शक था और पति को भी शक था। वो दोनों व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है पुलिस द्वारा, तो बताता है वो दोनों तो पता नहीं कहाँ से आता था। जसपिंदर कौर बताते हमारे रिश्तेदार है। अब जसपिंदर के पति की मौत हो गया तो जसपिंदर के घर वाले यानी मायके वाले भी आए हुए थे। जब उन लोगों से पूछा गया, उन लोग तो दोनों व्यक्ति को पहचानता तो नहीं था। तभी जब जसपिंदर कौर को सख्ती किया, तब उसने जाकर पूरा सच्चाई बता दिया, जो ये था सच। इस सच को सुनने के बाद जसपिंदर कौर को तो हिरासत में ले ही लिया तुरंत। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति को भी खबरी को एक्टिव कर दिया, पुलिस को खबर दे दिया, जो जल्द से जल्द दोनों व्यक्ति को हिरासत में लेगा और दोनों व्यक्ति को पकड़कर दोनों व्यक्ति को ऊपर सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं घर वाले और आसपास वाले। और ऐसे व्यक्तियों को तो सजा देना ही चाहिए। एक तो एक खिलौना काम करते थे एक शादीशुदा महिला के साथ, वो तो थी बैड कैरेक्टर की जसपिंदर कौर, पति रहते हुए भी 2 व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध और उसके बाद पति का मौत के घाट उतारना, उसको तो सजा मिलेगी। जो 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है, ढूंढा जा रहा है, जो 2 व्यक्ति का अवैध संबंध था जसपिंदर कौर के साथ, इन दोनों व्यक्तियों को पर भी मांग कर रहा है, जो दोनों व्यक्तियों को भी मौत की सजा मिलना चाहिए। वो तो अदालत तय करेगा। फिलहाल पुलिस वो दोनों व्यक्ति को भी ढूंढ रहे, क्योंकि कल का घटना है, इस वजह से वो दोनों व्यक्ति फरार है। जैसे ही पता चला कि सच्चाई पता लग गया पुलिस को, वो दोनों व्यक्ति छुप गए। लेकिन कब तक छुप सकता है? वो दोनों व्यक्ति का नाम आया तो, और फुटेज से भी पता चला, दोनों व्यक्ति का चेहरा भी लोगों के सामने, लोग भी जानते पहचानते। जसपिंदर कौर ने पूरा सच्चाई बता दिया। दोनों व्यक्ति को भी जैसे ही पकड़ लेगा, तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का
वादा किया पुलिस ने। अब तो अदालत में जिस हिसाब से वो चार्जशीट दाखिल करेंगे, फिलहाल 103 के तहत जो बीएनएस का धारा है, उस धारा के तहत मर्डर का धारा लगाकर तीनों को एक को हिरासत में लिया और दो फरार चल रहे हैं, दोनों को भी ढूंढा जा रहा है। तो ये था वो पूरा घटना जो पंजाब प्रदेश का है और ये 2 दिन पहले घटा था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से शक हुआ। फिर शक के बिना पर जब जांच करता गया, सीसीटीवी फुटेज से भी पता चला, तब पता चला पति को मारने वाला पत्नी ही है और मारने का जो मोटिव है वो था अवैध संबंध। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।